सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है वो हम सीखेंगे। तो कॉन्जुगेट के लिए बेटा क्या करना है, आपने जो भी टर्म होगी एयोटा वाली उसका साइन चेंज कर देना। अगर पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना, लेकिन जो रियल पार्ट है उसका साइन एज इट रहेगा। जैसे 2+9 एयोटा था, 2 एज इट रहा उसका साइन, लेकिन +9 एयोटा किस में चेंज हो गया, -9 एयोटा में। इसी तरह जो -5 एज इट रहा उसका साइन, और -6 एयोटा जो था एयोटा वाली टर्म का साइन था जो नेगेटिव था, तो क्या हो गया पॉजिटिव, तो +6 एयोटा। यानी कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है, आपने जस्ट एयोटा वाली जो टर्म है उनका साइन चेंज कर देना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ है कुछ कॉन्जुगेट्स की। तो इसमें क्या, अगर Z1 और Z2 को ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लें तो किसकी इक्वल आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इन दोनों टर्म्स को ऐड करें कॉन्जुगेट लेने के बाद। इसी तरह Z1 और Z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें तो ये इसके इक्वल होगा। Z1 को कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के बाद दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। इसी तरह Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लें तो किसके इक्वल आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट लेने के बाद Z2 का कॉन्जुगेट लेने के बाद दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। Z का डबल कॉन्जुगेट लें तो Z के इक्वल होता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कॉन्जुगेट्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम रियल पार्ट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू ड्रा करें, इमेजिनरी की अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये अगर एक्स है तो वाई, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो हमारा जो हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, x² + y² का अंडर रूट। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ z इक्वल है x + iota y देन मॉडुलस ऑफ अ z इज डिफाइन एज z का मॉडुलस की ये सिंबल है और ये किसके इक्वल है, x² + y² का अंडर रूट। ये फार्मूला है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने का, तो ये आपने फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की, यानी जी का मॉडुलस किसके इक्वल है, जी का कॉन्जुगेट लें और उसका मॉडुलस लें तो दोनों इक्वल आएंगे। इसी तरह जी का अगर हम मॉडुलस लें या -जी का मॉडुलस लें या जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या जी का कॉन्जुगेट लेकर उसका -जी लें तो इसका मॉडुलस लें तो इन सब के आंसर इक्वल आएंगे। तो जी और जी का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें तो जी के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की, इन्हें हम वेरीफाई करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मॉडुलस। हमारे पास ये टर्म है, लेट हमने इसको कर लिया, ये जी के इक्वल है और जी का जो है मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला अभी हमने लर्न किया है, x² + y² के अंडर रूट के इक्वल है। x क्या है यहाँ पर, रियल पार्ट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लिया। y क्या, जो इमेजिनरी पार्ट है एयोटा वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, +3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, तो जी मॉडुलस हमारे पास 5 आ गए हैं, हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट हमने पार्ट का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लेंगे होल टर्म जी के इक्वल है और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। और मॉडुलस फाइंड आउट करने का फार्मूला x² + y² है। तो x क्या है, ये जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू -5, इसका होल स्क्वायर, प्लस है फार्मूले का प्लस लगा लें। y क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एयोटा क्या है यहाँ पर -4, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 इसका स्क्वायर ले लेंगे -5 का तो 25 और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 25 + 16 41 हमारा आंसर। लुक एट दिस, ये देखें, -5 का स्क्वायर लिया 25 और -4 का स्क्वायर लिया 16, 25 + 16 14 1 का अंडर रूट, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको लेट करेंगे, ये जी के इक्वल है। जी का मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला लिखा है, x² + y² का अंडर रूट। x की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, 3/5 का स्क्वायर ले लेंगे। और y की वैल्यू क्या थी, 4/5 -4/5, तो ये -4/5 का स्क्वायर, क्योंकि y² था इसलिए मैंने स्क्वायर ले लिया। तो इसका स्क्वायर लें 9/25 आ जाएंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है,
तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 25 आ जाएगा, नोमिनेटर वाली टर्म एज इट आ जाएंगी। 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू 25। 25 को 25 पर डिवाइड करें वी गेट 1। 1 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 1 हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेट दिस होल टर्म इक्वल टू जी, और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखेंगे, x² + y² का अंडर रूट। x हमारा रियल पार्ट था, रियल पार्ट क्या है -2 का अंडर रूट, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया, प्लस फार्मूले का y की वैल्यू क्या थी, एयोटा वाली टर्म का कोफिशिएंट वो क्या -3 का अंडर रूट, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो 3 + 2 5। इट्स योर आंसर। आई होप you will be understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.